हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद संजीव में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 4 के तैयारी के लिए हम देखेंगे। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट करा दिया है कॉमन पेपर का, जो सभी विषय के में पूछा जाते हैं, सभी क्लासेस में पूछे जाते हैं। 40 नंबर का जो कॉमन पेपर होता है उसमें से 8 क्वेश्चन आपको मैथ्स का होता है और 8 क्वेश्चन आपको साइंस के होते हैं। 8 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से होता है और 8 क्वेश्चन से आपको करंट इसी में आपको पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स भी आ जाता है। इस सेशन को हम कवर करेंगे। तो चलिए आज का मेरा सेट नंबर 3 है। इसके पहले हम 2 सेट करा दिए, तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल पर जाकर सब देख ले। और इसको ये एक कॉमन पेपर तैयारी करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चैनल है, तो आप इससे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ये हमारा मैथ्स का होगा। तो मैथ्स का हम इसमें भी छोड़ते चले। आज हम एक मैथ्स का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 36, इसमें देखते हैं कि एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप है। पहला पंप खाली टंक 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पंप उसको 10 घंटे में भर सकता है। दोनों पंप को एक साथ खोल कर 4 घंटे तक चलाया जाता है, तो दोनों टंकी को कितना भाग पानी से भर जाएगा। यानी आपको ये क्वेश्चन सीधे सीधे मान लीजिए कि एक टंकी है, इसमें से हम एक 10 घंटा में खोल रहा है और दूसरा 8 घंटे में। इसको हम और 4 घंटा इसको 1/8 और 1/10, इन दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे तो 80 हो जाएगी। इससे एलसीएम इसको बनाते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 10 घंटे में खुलता है, एक नल 10 घंटे में खुलता है और एक नल इसको 8 घंटे में खोल, अगर दोनों को 4 घंटा में खोलता है तो सबसे पहले हम 1/, इसको एलसीएम निकाल देंगे 1/8 और 1/10 को, इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो मेरा 80 हो जाएगा। इसे 8 से भाग देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 10 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी हमारा 18/80 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, 18/80 को क्या कर रहा है, 4 घंटा में खोल, यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। फिर इसको हम 2 से काट देंगे, ये 10 से हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगी, यानी ये 9/10 भाग ही क्या होगा आपको, 9/10 भाग में पानी से भर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 छात्रों परीक्षा में बैठते उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 10 अंक अधिक हासिल किए और उसमें से एक अंक, दोनों अंक को 75 थे, तो दोनों में कितने अंक प्राप्त किए। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी 52 और 42 हो जाएगा। इसको कैसे किए, तो मान लीजिए एक छात्र ने x प्लस कितने लिए 10 अंक लिया था और दूसरे छात्र ने कितने लिए थे x, तो x प्लस 10 प्लस x बराबर और 75% निकाल तो 100 बराबर x प्लस 10। तब हमको निकालेंगे तो 2x प्लस 10 इंटू 75/100 बराबर x प्लस 10। तो काट गए तो 5 x बराबर का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो x बराबर 10 यानी 10 प्लस 5 यानी 15। तो अतः 15 और 5 अंक प्राप्त किए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:3 है और उनका उच्चतम यानी एलसीएम, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका उच्चतम समावर्तक यानी एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम समावर्तक क्या, यानी हमको पूछ रहा है कि एलसीएम कितना होगा। तो 3x और 4x दिया है, मतलब 3x प्लस 4x दिया हुआ है। तो हम इसको और x का मान कितना दो, एचसीएफ कितना दो हमारा, x के बाद 4 दिया, इसको हम 3 के मतलब ग्राइंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 और प्लस 12 गुने 16/4। ऐसे काट देंगे, 4 चौका 16, 12 चौका 48, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कितना, 48 एलसीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक मेले में प्रवेश टिकट के मूल्य में 3:7 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 16:3 के अनुपात में हो, 13 के अनुपात में हो गए, तो कुल संकलन में कितना, यानी 3/7 अब अपन 16/13, इसको हम कहेंगे 3/7 गुने
13/16 तो 16 अब बराबर 7 का 7 91, 48 और 91 ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2.8 घंटे में 315 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर पर सेकंड में कार की औसत गति कितनी होगी। एक कार है जो 2.8 किलोमीटर सेकंड में 318 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो सबसे में कार की दूरी कितनी तय करती है, 315 कितने से में 2.8 से, इसको हम यहाँ से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 112.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी किलोमीटर पर घंटा अगर मीटर प्रति सेकंड हमको निकालना है तो 5/18 से हमको भाग देना होगा, यानी 112.5 में 5/18 से हम भाग देंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा कितना, 31.25 मीटर पर सेकंड, यानी 31 पॉइंट हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोदय योजना का रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण। जनवरी 1950 में जब 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना के नाम से एक विकास योजना प्रकाशित की थी। इसके कुछ अंश भाग को जो सरकार ने स्वीकार किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था। तो सूफी अनुयायियों को पीर मुरीद कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए। सूफी अनुयायियों को मुरीद कहा जाता था, जबकि सूफी संतों को पीर कहा जाता था। सूफी इस्लामिक विचारधारा में रहस्यमयवाद के पोषक थे, ईश्वर के प्रति गहन प्रेम भावना रखते थे। इनके कई सिलसिले थे, चिश्ती, सुहरवादी, कादरी, नक्शवादी आदि इत्यादि सब इनके सूफी संतों में से थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे। तो वहाँ के लोग बी, घोड़ा से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे क्योंकि इनका साक्ष्य किसी स्थल से प्राप्त नहीं हुआ था। सुतकोड़ा तथा लोथल से कुछ साक्ष्य अवश्य मिले, परंतु वो संदिग्ध, इसकी कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, भागवत गीता जो हमारा है वो वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। उस वैदिक साहित्य में वेद, उपवेद, ब्राह्मण, वाक्य, उपनिषद, वेदांग आदि आते हैं, जबकि भागवत गीता इसके अंतर्गत नहीं आता है, महाभारत का ये एक भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांत से सम्मिलित नहीं है। बौद्ध सिद्धांत से सम्मिलित नहीं है तो हमारा अहिंसा जो बौद्ध सिद्धांत से सम्मिलित नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 46 में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ये कब हुआ था, तो ये 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी और 6 अप्रैल 1930 को प्रतीकात्मक नमक बनाकर सविनय अवज्ञा का आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो इस ऑप्शन हमारा कोई नहीं दिया है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी थे। जब कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, उस समय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो यू ने किया। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है। तो मुगल के किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा मीर बख्शी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। मीर बख्शी के सैन्य विभाग का दिन-ए-अर्ज का प्रमुख था। इसका मुख्य कार्य सैनिकों को भर्ती करना था, सेना और घोड़ों की जांच करना और हाजिरी लेना था। फैजादार जिले में सेना का प्रधान होता था और दीवान वित्त मंत्री तथा सूबेदार का प्रधान होता था। ये हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कि निम्न औरंगजेब के समय में दक्षिण भारत में मुगल गवर्नर शाइस्ता खां किस स्थान पर शिवाजी ने रात में आक्रमण किया था? तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, पूना में इसने आक्रमण किया था। कब किया था? तो 1663 में स्थापित शाइस्ता खान ने को पूना भेजा था, जो 15 अप्रैल 1663 को रात्रि के समय में शिवाजी ने ईसाद खान को के पूना शिविर में घुसकर हमला कर दिया, और जिसे ईसाद खान इसको बचकर वहां से भागने में सफल हो गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रूबल किस देश की मुद्रा है? तो ये रूबल आपको रूस देश की मुद्रा है। रूबल या रबल, रूबल का ये या रबल, ये रूस की मुद्रा है। जापान की मुद्रा किसको कहते हैं? जापान की मुद्रा एन, जापान की मुद्रा एन है। और तथा स्पेन की मुद्रा यूरो है। इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी से बाएं से नहीं मिलती है? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर, जो सोन नदी है वो बाएं से नहीं मिलती है। सोन नदी गंगा नदी में दाएं से मिलती है, अर्थात यह बाएं से मिलने वाली नदी नहीं है। गंगा में दाएं से मिलने वाली नदी एक जमुना नदी नहीं है। नेक्स्ट, ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? ऑक्टोपस में के हृदय में कितने होते हैं? तो इसमें 3 हृदय होते हैं तथा 9 ब्रेन होते हैं। इसलिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी चिड़िया पीछे की ओर उड़ सकती है? हमारा हमिंग बर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो पीछे की तरफ उड़ सकती है। अगला क्वेश्चन है कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो हमारा भारत में पाया जाता है। भारत किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत के असम राज्य में पाया जाता है। असम राज्य के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी। मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी से हुई थी, सॉरी अरबी भाषा से हुई थी। इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, अरबी भाषा से हुई थी। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो ये 56 हमारा सी हो जाएगा, यानी देवप्रयाग में दोनों अलकनंदा और भागीरथी का संगम, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम देवप्रयाग में होता है। वह स्थान टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। विष्णुप्रयाग और में अलकनंदा और धौली गंगा, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर तथा रुद्रप्रयाग अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियों भी मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। काली मिट्टी भी कहा जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से होता है। इसमें से आयरन, चूना और एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम की अधिकतम होती है। इस मिट्टी में मुख्यतः कपास की खेती की जाती है। इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला है कि हमारा ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो किस अनुच्छेद को सुरक्षित किया गया? तो हमारा अनुच्छेद नंबर 24 को, यानी बी को सुरक्षित किया गया है एक्ट 1966 एक्ट के तहत। अगला हमारा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में OMR पत्र जानने के लिए, यानी OMR ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसका OMR का फॉर्मूला फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? यानी प्रधानमंत्री मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। एक वित्तीय समिति होती है जिसका लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 7 सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संघ शक्ति राज्य में किसके 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता का अधिकतम है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, लक्षद्वीप, जो 2011 जनगणना के अनुसार संघ शासित राज्य में लक्षद्वीप में महिला साक्षरता 191.8% सर्वाधिक है।
दमन द्वीप दूसरा में साक्षरता है जो 87.1% वाला संघ वाला राज्य है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से गैस में से किसे प्रयोग लाया जाता है, मतलब कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। जल में उपस्थित घातक बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों को समूह क्या कहलाता है। एक अस्तित्व तारों को समूह आकाश गंगा कहलाता है। आकाश गंगा में पाए जाने वाले एक निश्चित आकृति व्यवस्थित तारों का समूह जो आकाश गंगा कहलाता है। प्रत्येक आकाश गंगा में अरबों से अधिक तारों का जमा पाया जाता है और हमारी आकाश गंगा जिसे सौर मंडल की स्थिति या मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा। किशन गंगा डैश की सहायक नदी है। किशन गंगा की सहायक नदी कौन है, तो किशन गंगा की सहायक नदी हमारा ऑप्शन झेलम है, यानी सी हो जाएगा। झेलम, किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर स्थित वेरीनाग से के निकट शेषनाग झील से होता है। झेलम तथा रावी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चरक संहिता जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है किससे संबंधित है, तो चरक संहिता एक पुस्तक है जो हमारा चिकित्सक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। चिकित्सा के जनक महर्षि चरक ने की थी, जिसकी रचना चरक महर्षि ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना पुराण है। इसमें हमारा मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मत्स्य पुराण जिसमें 18 पुराण और में से सर्वाधिक पुराण प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पलासी की लड़ाई लड़ी गई थी 1757 ईस्वी में। पलासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई। ऑप्शन में नहीं तो ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई। जो किसके बीच लड़ी थी, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और तथा क्लाइव के नेतृत्व के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था, तो 2014 का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। 2014 का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी और मलाल यूसुफजाई यानी ए और बी दोनों को दिया गया था, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मलाल यूसुफजाई जो संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था, ये कहाँ के थे, तो ये पाकिस्तान की बाल अधिकार के नेता थे, उनसे दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो उन्हें अपना इस्तीफा पत्र संबोधित करना चाहिए, मतलब इस्तीफा अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हो किसको देते हैं, तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपना त्यागपत्र दे सकता है। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र से संबोधित करता है। तो ये रहा हमारा सेशन यानी प्रैक्टिस तीसरा का सेशन कॉमन पेपर था। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक बार जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट सेशन है प्रैक्टिस 4 के साथ अगले